हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एग्री रूट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं एक टेस्ट के बारे में जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, CUT कह देते हैं। क्या कह देते हैं? CUT। आज हम CUT के बारे में बहुत सारी जानकारी करेंगे, है ना, बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और ये ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें हमें ज्यादातर सभी जानकारी मिल जाएंगी। कब एग्जाम होना है, कौन सी डेट है, किस तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म डालने लगेंगे, है ना, और क्या होगा और कैसे फॉर्म भरना है ना, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इसको देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, इसमें हम सब चीजें जान लेंगे, जितनी भी चीजें होंगी हमारी उन सबको हम जान लेते हैं। ये उसका नोटिफिकेशन दिया गया है ना, एनटीए 2026। एनटीए करवाता है इसको, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो होती है वो इसको करवाती है। चलिए, जो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट से। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। हाँ, ये लिस्ट यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, ये नंबर उसमें दिए गए हैं। ये क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। चलिए यहां आ गई अपनी इंफॉर्मेशन, यहां हम समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या होती है, क्या है हमारी? 3 जनवरी से 30 जनवरी तक है। क्या है? 3 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारी क्या है? ऑनलाइन सबमिशन डेट है। देख रहे हैं यहां पे आप। और कब तक होगी? 11:50 तक, है ना, रात के 11:50 तक हो जाएगी। चलिए, और क्या कह रहे हैं? लास्ट डेट ऑफ ट्रांजिशन, जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो कितनी होगी? 31 जनवरी। कब तक हो जाएगी? 11:50 तक, है ना, रात के 11:50 से पहले पहले आप कर दें। करेक्शन, अगर आपको करेक्शन करना है, क्या कह रहे हैं, करेक्शन आपको अगर करना है तो 2 से 4 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं, और टाइमिंग वही है। सिटी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, है ना, ये वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये देख लेते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या दी गई है? टेंटेटिव डेट होती है 11 से 31 मई, और जो टेंटेटिव डेट है ज्यादातर इसी टाइम पे क्या होगा? एग्जाम होगा। ठीक है, 11 से 31 मई के बीच में आपका क्या होगा? एग्जाम हो जाएगा। और क्या हो गया है? अनाउंस कर दी जाएगी आपको, है ना, वेबसाइट को आप विजिट करते रहें। वेबसाइट क्या है? CUET.NTA.NIC.in। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं? जो कैंडिडेट होंगे वो कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, है ना। क्या है? जनरल एप्टीट्यूड, GAT, इसको GAT भी बोलते हैं ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 3 चीजें होती हैं बेसिकली, है ना, जो हम इधर समझ लेते हैं छोटी सी जगह में। 3 चीजें होती हैं। पहले क्या होता है? एक आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहेगी, है ना, कोई भी आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहेगी, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, जो कोई भी आप कर सकते हैं। उसमें बताऊंगा अभी 13 लैंग्वेज हैं, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको डोमेन, जो अपना सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और तीसरा होता है GTA, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, GTA, जिसको शॉर्ट में GTA। 3 चीजें होती हैं, जो इनमें से आपको क्या करना है? 5 चीजें सिलेक्ट करनी है। GTA क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? ये मतलब ले सकते हैं, ऑप्शनल रहता है ना, हर किसी में जरूरी नहीं है। चलिए, फिर हम यहां पे देख लेते हैं फीस। क्या देख रहे हैं? फीस, कितनी फीस लग रही है। क्या कह रहे हैं? अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी पे हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट तक कितनी फीस लगेगी आपकी? 1000 रुपए लगेगी। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेंगे, जो भी, जैसे 5 सब्जेक्ट लेना है तो 3, और ये आपको क्या करेगी? पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400 रुपए क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी उसी में, है ना। फिर देख लेते हैं हमारी OBC। OBC कितनी है?
900 रुपये है, 900। और ईच अगर जो हैगा उसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा, ठीक है। फिर SC ST PWD थर्ड जेंडर जितने भी हैं उनकी कितनी है, फिर उसमें क्या होगा, ईच बढ़ जाएगा, है ना, प्रत्येक में पर सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक। और फिर कह रहा है अगर कोई अदर कंट्री का है, बाहर की कंट्री का कोई है, तो उसकी फीस कितनी लगेगी, 4500 लगेगी। और क्या होगा, पर सब्जेक्ट के हिसाब से 1800 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस वो लगेगी, है ना, फीस। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज यहां ये देख लेते हैं, जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं, जो ओबीसी है वो क्या है, ये अगर आप अपने जैसे स्टेट में अगर ओबीसी में आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सेंट्रल के हिसाब से चीजें देखी जाएंगी, है ना। तो सेंट्रल की जो वेबसाइट होगी उस पे जाके आप देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में ओबीसी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। अगर उस हिसाब से अगर आप ओबीसी में नहीं आते हैं तो आपको क्या है, जनरल के हिसाब से फॉर्म भरना है। जितने भी ओबीसी के जो लाभ हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, है ना, ये यहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरह क्या है, जो हमारा ईडब्ल्यूएस है उसका भी है, उसी हिसाब से चीजें दी गई हैं। हाँ, यहां पे दिए गए हैं जो टोटल ऑल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे 37 टोटल ऑल सब्जेक्ट हैं, जिसमें क्या है 13 लैंग्वेजेस हैं और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। डोमेन स्पेसिफिक जो आपने 12th में लिए हैं वो सब इसमें आ जाएंगे ना। फिर आ जाएगा जीटीए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या है, जीटीए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, ये सब चीज दी गई है ना। फिर यहाँ पे आ गया मीडियम। मीडियम क्या होता है कि मीडियम और लैंग्वेज को दोनों को अलग रखेंगे। मीडियम क्या है कि इसमें आप कौन सी भाषा में अपना एग्जाम देना चाहते हैं उसको बोलेंगे हम मीडियम। मीडियम में देख सकते हैं 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, असमी, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलिए, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं लैंग्वेजेस सिलेबस देख रहे हैं यहाँ, है ना। सिलेबस, सिलेबस में क्या है, जो हमारी लैंग्वेज रहेंगी उनकी क्या है, ऐसा नहीं है कि बुक से दे देंगे, है ना। जो रीड इन कॉम्प्रिहेंसिव है, ऐसी चीजें आएंगी, जो जनरल वोकेबुलरी है, ये सब चीजें आएंगी जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसमें। और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका किसी का एग्रीकल्चर है, किसी का कुछ है, तो उस हिसाब से क्या है, जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उसी में से आपके जो 12th होगा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 12th बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से रहेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड जो होता है जीटीए जीएटी जिसको बोलते हैं, जिसमें है ना न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, ये सब चीजें, बेसिक जो मैथ है वो सब चीजें आएंगी, है ना। ये सब चीजें उस हिसाब से आएंगी। तीनों आज चीजें हम समझ चुके हैं क्या है। मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब नंबर किस हिसाब से मिलेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, जो एक क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन होगा, उसके कितने होंगे, 5 मार्क्स होंगे, है ना। कितने होंगे, 5 मार्क्स। और अगर आपका एक कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका क्या होगा, 1 मार्क सही वाला जो था वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए, दिया गया है करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर कोई आपका गलत होगा तो एक जो सही होगा मार्क चला जाएगा, है ना। क्या है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, है ना। चलिए, और जो प्रत्येक टेस्ट पेपर होगा उसके लिए कितने मिनट दिए जाएंगे आपको, 60 मिनट दिए जाएंगे। इसकी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि हम फॉर्म को फिल कैसे करना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्म फिल कैसे करना है। देख लेते हैं हम अभी यहाँ पे, हाँ, फॉर्म फिल कैसे करना है। चलिए, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे हम देखेंगे कैसे स्टार्टिंग करना है हमें। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पोर्टल, क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पोर्टल। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले ऐसा खुल के आएगा आपके पास, है ना, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन।
इसमें जो भी नोटिफिकेशंस दी, मतलब जो जानकारी दी रहेगी कि आपको ये शर्तें हैं, ये चीजें हैं, आपको पहले इसको डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर यहां से क्या होगा, लॉगिन होगा। क्या होगा, लॉगिन। रजिस्टर करेंगे आप और फिर करेंगे लॉगिन करेंगे। चलिए फिर ऊपर देख लेते हैं क्या है। ये तीन चीजें होंगी, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आवेदन होगा, फिर क्या होगा, शुल्क भुगतान या फी पेमेंट होगा, है ना, फीस का पेमेंट होगा, ठीक है। पहले क्या करना था, हमें डाउनलोड बुलेटिन करना था, बुलेटिन डाउनलोड कर चुके हैं हम। फिर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, प्रोसीजर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। वही चीज फिर से बताई है कि जो जनरल वाले होते हैं उनकी कितनी फीस लगेगी, 1000 लगेगी, जो ओबीसी 900 लगेगी, जो हमारे SC ST OBC उनकी 800 लगेगी, और जो अदर कंट्री के उनकी 4500 रुपए लगेंगे, है ना। फिर ईच सब्जेक्ट के हिसाब से इतने इतने रुपए काउंट हो, उसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है अगर GST लगेगी तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, चलो वो ठीक है, कर देगा जो भी है वो। चलिए फिर देख लेते हैं हम और चीजें क्या हैं। ये चीजें आप पढ़ लेंगे एक बार, चलिए, है ना। फिर यहां क्या चीजें दी गई हैं ये हम समझेंगे अच्छे से। क्या है, कैंडिडेट का नेम क्या है, अच्छे से क्या है, नाम को अपने भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अभ्यर्थी का जो भी नाम है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है हैरी, है ना, और जो पिताजी हैं, फादर हैं, उनका क्या नाम दिया गया है, गुरमीत दिया गया है? और जो मदर है उनका नाम दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ बहुत ही अच्छे से भरना है। और जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें जो डेट है उस हिसाब से डेट को देखना है। मार्कशीट आधार कार्ड में डेट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। फिर जो अपना जेंडर दिया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, फिर से दोबारा चेक करना है, एक बार पुष्टि करना है जो आपने भरा है उसको क्या भरा है। फिर एड्रेस देख लेते हैं, यहाँ एड्रेस दिया गया है, जो भी अपना एड्रेस रखना है ना। लोकेलिटी है, देश, स्टेट, ये सब आप भर लेंगे। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट, ये ठीक है। चले उसके बाद देख लेते ईमेल एड्रेस। क्या है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हमें ऐसी देनी है जो हमारी यूज होती है, जो हम यूज कर रहे हैं वही देनी है। ऐसा नहीं है पापा की दे दी, किसी की दे दी, मम्मी की दे दी, है ना, ऐसी नहीं देना। क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, इसी मेल पे आएगी, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, पहले मेल डालते फिर उसको कंफर्म करना है कि गलती से गलत तो नहीं डल गया है, उसको कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद जो मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर भी ऐसा देना है जो आपके पास रहे, जो आप यूज करते हैं हर चीज की। OTP, जैसे आपका जैसे एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है या कुछ भी चीजें हैं, तो ऐसा नंबर देना है जो आपके पास रहता हो, ठीक है। चलिए तो नंबर डाल देंगे, वही चीज पुष्टि करेंगे फिर उसकी, है ना, क्या है, ये सब चीज दी गई। कैप्चा आएगा, कैप्चा डाल देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ऐसा भर के आ जाएगा आपका, है ना। ये सब चीज क्या है, रिव्यू करेंगे, चेक कर लेंगे एक बार कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं। आपको इसको चेक करना है अच्छे से, ठीक है। और एक आपको पासवर्ड भी बनेगा, वो आपको अपने पास रखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज चेक कर लेंगे, है ना। नाम जो भी है, पिता का नाम है, माता का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब चीज सही है। अगर आप सही है तो आप एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, उससे वेरीफाई होगा, ठीक है। चलिए फिर ऐसा कुछ खुल जाएगा, है ना। इसके बाद ये सब चीजें देखो, ये हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल बिल। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसमें ऐसे लिख के आ जाएगा, है ना, पेंडिंग। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे कर देंगे कंप्लीट। ये पर्सनल डिटेल आ गई आपकी। फिर जो आपकी कैटेगरी के नंबर होंगे, है ना, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वहां ये सब चीजें भरनी है ना। डेट ऑफ, जो डेट उसकी होगी वो भरना है ना। सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप कर लेंगे, ठीक है।
हाँ, पीडब्ल्यूडी के मतलब जो भी आपको पता है ये सब चीजें, है ना, ये सब चीज भरते जाएंगे। जो जो आपके हिसाब से चीजें हैं उनको आप भरते जाएंगे, है ना, उनको देख लेंगे क्या किसके हिसाब से चीजें हैं। जैसे बच्चे होंगे डॉक्यूमेंट अपलोड, है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने हैं वो होंगे। पहचान चुनना है ना, कौन सा आधार कार्ड या पैन कार्ड या किसका आप यूज करेंगे, वो पहचान पत्र यहाँ पे लग जाएगा आपका। फिर आपका जो आधार डिटेल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, ओके इधर से कर देंगे, ठीक है। ये आधार नंबर दिया जाएगा, ये सब वही चीजें हैं, ठीक है। फिर यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे आप कि कौन सी लैंग्वेज ले रहे हैं, है ना। ये सब चीजें दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। माध्यम देख लेंगे कौन सा माध्यम में आप देना चाहते हैं, है ना। सिटी देख लेंगे यहाँ पे कौन सी सिटी है, और ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट सिटी, फर्स्ट चॉइस क्या है आपकी एग्जाम की, दूसरी तीसरी चौथी, है ना, कौन कौन सी चॉइस है उस हिसाब से आप देख लेंगे। फिर माता पिता, ये सब चीजें दी गई हैं यहाँ पे। ये सब डेट दी गई हैं क्या है। फोटो आपकी यहाँ लगेगी, है ना, ऐसे देख लेंगे। ये सब चीजें यहाँ लिख के आ जाएंगी सब, है ना। पासपोर्ट साइज फोटो है, और हस्ताक्षर आपके लगेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, है ना, ये सब चीजें लगेंगी, है ना, सिग्नेचर फोटो, पासपोर्ट साइज, ये सब चीजें रखेंगे आप। यहाँ से कंफर्म करेंगे, रिव्यू पेज आ जाएगा, यहाँ आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें आपकी जो हैं, सब पूरा जो आपका फॉर्म भरने के बाद आएगा वो सब यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या रहेगा, आपका फीस सबमिशन रहेगा, आप फीस पेमेंट करवाएंगे, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आगे और भी है थोड़ा सा, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इससे रिलेटेड हम इसका एक सिलेबस बेस्ड चीजें लेके आएंगे, एग्रीकल्चर में क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, उनको हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आज आप देख लिया होगा आपने फॉर्म कैसे भरते हैं, फीस कितनी लग रही है, क्या है, क्या चीजें हैं। और ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।